उत्तर प्रदेश सरकार के मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तनवीर रिजवी ने महोबा में संचालित दारुल उलूम समदिया निस्वा मदरसे का औचक निरीक्षण किया। मदरसे में बच्चों की संख्या कम देखी गई तो मदरसे की व्यवस्थाओं में बरती जा रही लापरवाही को लेकर कड़े शब्दों में नाराजगी जताते हुए मदरसे के मैनेजमेंट को सरकार की मंशा के अनुरूप व्यवस्था को बेहतर रखने के निर्देश दिए गए ताकि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अन्य स्कूलों की भांति अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। दरअसल आपको बता दें कि मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तनवीर रिजवी महोबा के दौरे पर हैं, जिसके तहत आज उन्होंने बीजेपी की अल्पसंख्यक इकाई के साथ शहर के शेखुनगर इलाके में संचालित दारुल उलूम समदिया निस्वा मदरसे का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां मिलने पर उनके द्वारा कड़ी नाराजगी भी जाहिर की गई। अचानक दर्जा प्राप्त मंत्री के मदरसे पहुँच जाने पर मौजूद अध्यापकों में हड़कंप मच गया। दर्जा प्राप्त मंत्री तनवीर रिजवी का मौजूद मदरसा मैनेजमेंट द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने मदरसे में मौजूद बच्चों से शिक्षा को लेकर संवाद किया है। मदरसे में दी जा रही शिक्षा के संबंध में बातचीत करते हुए उनसे हिंदी और अंग्रेजी विषय के संबंध में जानकारियां हासिल की। वह मदरसे पढ़ाने वाले शिक्षकों से भी बातचीत करते हुए पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को बेहतर शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर उन्होंने मदरसे में बच्चों की संख्या कम देख नाराजगी जताई, तो वहीं 18 शिक्षक होने के बावजूद भी शिक्षा के स्तर में कमी देखी गई। मदरसा मैनेजमेंट की व्यवस्था अच्छी नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह सहयोग कर रही है उस लिहाज से मदरसे में बच्चों की पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है। शिक्षा का लेवल हाईटेक होता जा रहा है, लेकिन अभी भी इस मदरसे में शिक्षा को लेकर कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। तो मदरसे की बिल्डिंग में भी खामियां दिखाई दी। तनवीर रिजवी ने कहा कि मदरसों का आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है। आज मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को धार्मिक किताबों का अध्ययन के साथ साथ उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर आदि का प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए ताकि कंपटीशन के युग में वह भी अन्य स्कूलों के बच्चों के समान आगे आ सके। पूरे मामले में मैनेजमेंट में सख्ती बरतते हुए बच्चों की शिक्षा को लेकर व्यवस्था सही रखने के निर्देश दिए गए। वहीं इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी वार्ता की। देखिए, मैंने औचक निरीक्षण किया है और चूँकि आज एक त्यौहार भी है तो बच्चों की संख्या तो कम है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का है उसको देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ है। और मैं चाहता हूँ और यहाँ के जो मैनेजमेंट है इससे भी मैं आग्रह भी कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं सख्ती से भी कह रहा हूँ कि सबसे पहले बच्चों को अच्छी सुविधा दें, क्योंकि मदरसा बच्चों के लिए चलाया जाता है, ना कि टीचर और मैनेजर के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें, बच्चे जब अच्छी सुविधा पाएंगे और अच्छी शिक्षा पाएंगे तभी उनका विकास संभव है। और हम लोग सिर्फ इसलिए चाह रहे हैं कि हमारे जो एडेड मदरसे हैं कम से कम वो अपने जो है शिक्षण संस्थान में सुधार की गति लाए, क्योंकि अब योगी जी की सरकार है और योगी जी का ये फरमान है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सुविधा मिले। क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, शिक्षा नीति हमारी जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है पढ़ाई करा रहा है। हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, मदरसा बोर्ड इसके लिए कंसर्न्ड है। जहां अच्छी शिक्षा दी जा रही है उसकी हम सराहना करते हैं, जहां पे कमी है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और इस तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। हम सकारात्मक सोच के साथ बच्चों के भविष्य को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं।